और अब बात चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के अजमेर दौरे की। अजमेर दौरे पर हैं डॉक्टर रघु शर्मा। केकड़ी पहुंचे चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा। रघु शर्मा एक दिवसीय केकड़ी दौरे पर हैं। केकड़ी और सावर में कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। प्रशासन शहरों गाँव के संग कार्यक्रम है, इसमें पहुंचेंगे रघु शर्मा। अभियान के तहत शिविर का आयोजन। शिविर में लाभान्वितों को पट्टे सौंपेंगे और निजी आवास पर जन सुनवाई भी रघु शर्मा ने की। ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का अजमेर दौरा। केकड़ी और सावर के दौरे पर रहेंगे। प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान कार्यक्रम में पहुंचेंगे, पट्टा वितरण करेंगे। इस अभियान के तहत शिविर का आयोजन यहां पर किया गया है और यहां पर पहुंचकर पट्टा वितरण करेंगे। ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का केकड़ी दौरा। और देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी पहुँचे। अभी जन सुनवाई चल रही है और प्रशासन शहरों और गाँव के संग अभियान में भी रघु शर्मा पहुँचेंगे। फिलहाल अपने विधानसभा क्षेत्र केकड़ी में पहुँचे हैं रघु शर्मा। बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। अभिजीत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, तस्वीरें सीधी आप तक पहुँचा रहे हैं। अभिजीत, क्या चल रहा है? देखिए, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा अपने निर्वाचन क्षेत्र केकड़ी के दौरे पर हैं और इस वक्त अपने निजी आवास पर वो जन सुनवाई कर रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की 2 पंचायत समितियां जिसमें केकड़ी और सावर है, वहां पर प्रशासन शहरों और गांवों के संग जो कैंप आयोजित होंगे, उन कैंपों में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के जाने का कार्यक्रम है। और वहां पर जिस तरीके से 22 अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो है कलेक्टिवली इस अभियान के तहत लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जुटी हुई है, खासतौर से उनके पट्टों देने का काम जो है यहाँ पे हो रहा है। और साथ ही साथ पेंशन और दूसरे जो तमाम दस्तावेज हैं, विकलांगता, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, तमाम जो कैंपों में जो काम होने हैं, उन कामों को यहाँ पर रघु शर्मा जो है लाभान्वितों को वो चीजें जो दस्तावेज हैं वो सौंपेंगे, उनको पट्टे सौंपेंगे। फिलहाल रघु शर्मा अपने आवास पर जो है जन सुनवाई कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं परिवेदनाएं सुन रहे हैं। और बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए लोग जो है मंत्री शर्मा के आवास पर पहुंचे हैं। तमाम विभागों के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। अब से कुछ ही देर बाद सबसे पहले केकड़ी नगर पालिका में जो प्रशासन शहरों के संग कैंप आयोजित हो रहा है, उस कैंप में रघु शर्मा पहुंचेंगे और वहां पर जो तमाम लाभान्वित हैं उनको पट्टे और दस्तावेज सुपुर्द करने के बाद वो सावर पहुंचेंगे, जहाँ सावर के सरकारी विद्यालय में प्रशासन गांव के संग अभियान कैंप जो है वो लगाया गया है, वहां पर वो इन चीजों को संपादित करेंगे। तो रघु शर्मा का ये दौरा है, 2 कार्यक्रम अभी तक प्रस्तावित है। उससे पहले वो अपने आवास पर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। तमाम बड़े संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपनी ग्रीवेंसेज, अपनी समस्याएं जो है वो मंत्री शर्मा के सामने रख रहे हैं। कितने दिन का ये दौरा है रघु शर्मा का, पहला तो? और दूसरा ये कितनी देर बाद अब यहाँ से केकड़ी के लिए रवाना होंगे, मतलब जहाँ पर वो प्रशासन शहरों के संग गाँव के संग अभियान है, वह उस कार्यक्रम के लिए कितनी देर में रवाना होंगे? और उसके बाद सावर के लिए कितने बजे वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है? देखिए, क्या रोड मैप रहने वाला है? एक दिन का दौरा है चिकित्सा मंत्री का और यहाँ से जन सुनवाई का काम खत्म होने के तुरंत बाद जो है मंत्री शर्मा जो है वो केकड़ी नगर पालिका के लिए रवाना हो जाएंगे, जहाँ पर प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत कैंप लगा है, वहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद सावर में जो है जो तय समय दिया गया था वो 11 बजे का था, लेकिन चूंकि यहाँ जन सुनवाई में भी मंत्री शर्मा को समय लग रहा है, तो यहाँ लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद वो यहाँ से रवाना होंगे। करीब आधे घंटे का वक्त हम और मान सकते हैं कि यहाँ पे आधे घंटे और जन सुनवाई चलेगी। उसके बाद मंत्री शर्मा जो हैं वो यहाँ से निकलेंगे केकड़ी नगर पालिका के लिए। वहाँ जो प्रशासन शहरों के संग के पट्टे वितरित किए जाएंगे, उनमें लाभान्वितों को वो पट्टे वितरित करेंगे। उसके बाद दोपहर करीब 12 से 1 के बीच में वो सावर पहुंचेंगे, जहाँ पर प्रशासन गांव के संग अभियान में वो शिरकत करेंगे और लाभान्वितों को पट्टे और दूसरे दस्तावेज है वो सौंपेंगे। ठीक है, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। खबर कोटा से है। कोटा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक कार ने यहां बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। कार ने पीछे से बाइक को टक्कर मारी। कैथून रोड पर यह हादसा हुआ है। मौके पर उद्योग नगर थाना पुलिस पहुंच चुकी है। बड़ी खबर कोटा से, सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत, कार ने मारी बाइक को टक्कर। कैथून रोड पर यह हादसा हुआ। 2 लोगों की, बाइक सवार 2 लोगों की इस हादसे में मौत। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस, उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। बड़ी खबर कोटा से। सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, किस तरह यह हादसा हुआ? कार सवार की लापरवाही इसमें नजर आ रही है। पुलिस क्या कर रही है इस पूरे मामले में?
जी, ये केतुन रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार जो कार थी पीछे से बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मारी और हादसे में जो बाइक सवार दोनों लोग युवक थे, उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर भारी भीड़ लगी थी। जो चालक था वो मौके से फरार हो गया और हादसे के बाद, इस दर्दनाक हादसे के बाद कार पलट गई, जिसमें से कार चालक निकलकर फरार हो गया। फिलहाल केतुन और उद्योगनगर थाना दोनों पुलिस मौके पर पहुंची है। मृतकों के शवों को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। कार को फिलहाल हालांकि मौके पर से ही जब्त कर लिया है। कार चालक की तलाश की जा रही है, लेकिन दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है, जो धाकड़ छड़ी के बताए जा रहे हैं। फिलहाल उद्योगनगर थाना पुलिस आगे की कार्रवाई करने की बात करी है। परिजन भी मौके पे मोर्चरी में पहुंचे हैं। लोगों की वहां मौके पर भी भीड़ लगी हुई है और एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया थोड़ी देर बाद शुरू की जाएगी। ये दर्दनाक सड़क हादसा केतुन रोड पर हुआ। जी, मृतकों की पहचान हो पाई ओम प्रकाश? जी, फिलहाल आसपास के लोग मृतकों का नाम मदन और लोकेश बता रहे हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच का विषय बता रही, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले ही ये हादसा हुआ है, सामने आया और मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में फिलहाल रखाया गया है और परिजनों के आधार पर मृतकों की शिनाख्त करने की पूरी प्रयास कर लिए। लेकिन बताया जा रहा है कि ये मदन और लोकेश धाकड़खेड़ी के निवासी थे और गाँव की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने, जो महाराष्ट्र नंबर की कार बताई जा रही है, उस कार ने इसको पीछे से जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद दोनों उछल पड़े और दर्दनाक हादसे में दोनों की मौत हो गई और कार भी पलट गई। फिलहाल उद्योगनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। खबर हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। फूड पॉइजनिंग से 2 लोगों की यहां मौत हो गई। फूड पॉइजनिंग से मां बेटे की मौत। एक ही परिवार के 3 लोग बीमार हो गए। निजी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। घटना की जांच में अब पीलीबंगा पुलिस जुट गई है। हनुमानगढ़ से सहयोगी राजू रामगढ़िया फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राजू, फूड पॉइजनिंग का मामला, फूड पॉइजनिंग से पीड़ित ये 3 लोगों की अभी फिलहाल स्थिति कैसी है? जी, ये पीलीबंगा के प्रेमपुरा ग्राम का मामला है। कल शाम को जो एक ही परिवार के 5 लोग जो बीमार हो गए थे और आशंका ये जताई गई थी कि फूड पॉइजनिंग है। पुलिस का ये कहना है कि इन्होंने कोई खाना खाया था, वो रात की सब्जी थी, जिस कारण फूड पॉइजनिंग हो सकती है और इनको तत्काल पीलीबंगा से हनुमानगढ़ रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान जो सोना देवी महिला है और लड़का उसका रमेश, इन दोनों की मौत हो चुकी है और 3 जो बीमार है उनका निजी चिकित्सालय में उपचार चल रहा है, क्योंकि हनुमानगढ़ से भी इनको बीकानेर रेफर किया गया था, मगर परिजन निजी चिकित्सालय ले गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस का ये कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चल सकेगा क्या कारण रहा मौत का। जी, ठीक है, शुक्रिया राजू तमाम जानकारी के लिए। हनुमानगढ़ से खबर है, 2 लोगों की मौत हुई। फूड पॉइजनिंग शुरुआती कारण बताया जा रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साफ हो पाएगा किस वजह से मौत हुई। मां बेटे की मौत, फूड पॉइजनिंग से 3 लोग बीमार। अलवर जिले के नीमराणा पुलिस थाने से चंद कदमों की दूरी पर बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने साहस दिखाते हुए अपहरणकर्ताओं के चंगुल से युवक को मुक्त करवा लिया। घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें अपहर्ता युवक को अगवा करते हुए देखे जा सकते हैं। दहशत मचाने के लिए बदमाशों ने फायरिंग भी की, लेकिन लोगों के साहस के आगे उनकी एक नहीं चली। पीड़ित के रिश्तेदार के मुताबिक 1 दर्जन बदमाश 2 बाइकों और गाड़ी में आए थे और 2 लाख रुपए रंगदारी की मांग कर रहे थे। पीड़ित पक्ष ने नीमराणा पुलिस थाने में नरसिंह गुजर, कमलेश गुजर सहित 8 से 10 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। खबर टोंक से है। टोंक शहर में चाकूबाजी की वारदात की गई। फिर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अब हंगामा लोग कर रहे हैं। कोतवाली थाने महिलाएं पहुंची हैं और बड़ी संख्या में लोग भी यहां पहुंचे हैं। एएसपी से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग इन लोगों ने की है। टोंक शहर में चाकूबाजी और अब आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा लोगों ने खड़ा कर दिया है। बड़ी संख्या में भीड़ यहां आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने को लेकर पहुंची है और बड़ी संख्या में महिलाएं भी इन लोगों के बीच इस भीड़ में शामिल हैं। एएसपी से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग ये लोग कर रहे हैं। पुरानी रंजिश को लेकर के 2 गुटों में झगड़ा हुआ था,
इसमें जो नामजद रिपोर्ट हमारे पास आई है, इसमें मुकेश चावला और उसके कुछ साथी बदमाशान है, इनके द्वारा चाकू से हमला किया गया है 2 युवकों पर। दोनों युवकों को जहर इलाज भर्ती करवाया गया है और शीघ्र ही हम इसके मुलजिमान को गिरफ्तार करेंगे। ये तस्वीरें देखिए और सवाल यही कि आखिर टोंक में ये हो क्या रहा है। पहले तो बीच बाजार दिन दहाड़े सरे रहा, 2 पक्षों के बीच चाकूबाजी होती है। इस चाकूबाजी में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और आनन फानन में घायल युवकों को जयपुर रेफर किया गया है। और इधर थाने के बाहर जमकर हंगामा हुआ। हंगामा आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया जा रहा है। खबर दौसा से। दौसा में रविवार रात दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य रुकवाने के लिए पहुंचे ग्रामीण अपने मकसद में कामयाब रहे। इस दौरान कंपनी के प्रतिनिधियों और ग्रामीणों के बीच जमकर कहासुनी और धक्का मुक्की हुई। दरअसल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निर्माण करने वाली कंपनी ने क्षेत्र के किसानों की मिट्टी और मजदूरों का भुगतान नहीं किया, जिसके विरोध में किसानों ने एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य रुकवाया। फिलहाल पुलिस की मध्यस्थता से कंपनी के प्रतिनिधियों ने 2 दिनों में भुगतान करने का आश्वासन दिया है। आश्वासन कुछ नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर जो भी कॉन्ट्रैक्टर का था, मिट्टी का एक ठेकेदार था और इसकी जानकारी अभी मुझे मिली है। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और उस कॉन्ट्रैक्टर को भी पाबंद किए हैं कि वो जल्दी से इनका भुगतान करें। कितना पेमेंट बकाया होगा लगभग? अब तो मुझे तो ऐसा मालूम कुछ नहीं है, लेकिन जैसा ये लोग बोल रहे हैं तो फिर हम उसको देखते हैं। इस रोड में, इस कंपनी में हमारे कुछ किसानों की ज़मीनों के पेमेंट है। ज़मीनों का पेमेंट वो है जो मिट्टी उठाते हैं ज़मीनों में से, बेची हुई मिट्टी, उसका पेमेंट है। हमारे किसानों के नंबर ट्रैक्टर चल रहे हैं, लेबर है, उनकी लेबर के पैसा है। वो 6 महीने हो गए उनको घुमाते हुए। खबर करौली से। करौली में 2 पक्षों में विवाद हुआ। लाठी डंडों से जमकर हमला किया गया। इस दौरान धारदार हथियार भी चलाए गए। मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों ने अब मामला दर्ज करवा दिया है। नादौती थाने में ये मामला दर्ज करवाया गया है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दौसा में छात्रों में नाराजगी है। कारण प्रिंसिपल का तबादला, और इस तबादले पर छात्रों में जमकर नाराजगी देखी गई। स्कूल के मेन गेट पर पहुंच गए छात्र, बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। मेन गेट को इन्होंने बंद कर दिया। सिकराय उपखंड के गढ़ोरा स्कूल का ये पूरा मामला है। प्रिंसिपल विमलेश चौधरी का तबादला किया गया था, जिसके बाद ग्रामीण छात्र, छात्रों के परिजन स्कूल के मेन गेट पर इकट्ठा हो गए और स्कूल का गेट बंद कर दिया और तबादला निरस्त करवाने की मांग करने लगे। दौसा से खबर। तस्वीरें दौसा से। ये देखिए, बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं स्कूल के मेन गेट पर, इनके साथ स्थानीय ग्रामीण परिजन भी। दौसा से आशीष मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है तबादला, ट्रांसफर, लेकिन नाराजगी क्यों इन छात्रों में? क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल, जो ये पूरा मामला है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ोरा स्कूल का है और यहाँ की जो प्रिंसिपल थी विमलेश चौधरी का तबादला हुआ है। जो छात्र छात्राओं से बात हुई है और जो ग्रामीणों से बात हुई है, उनका कहना है कि विमलेश चौधरी की जो कार्यप्रणाली थी वो ठीक थी, जिससे स्कूल में अनुशासन भी बना हुआ था और पढ़ाई की शिक्षण व्यवस्था भी अच्छी चल रही थी। ऐसे में उन्हीं जो प्रिंसिपल थे उनका वापस तबादला निरस्त करके और उन्हें वापस स्कूल में लगाया जाए, इसी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह 8 बजे स्कूल का संचालन शुरू होना था, लेकिन 8 बजे से ये तालाबंदी जारी है। अभी भी लगातार तालाबंदी जारी है। शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं।
ब्लॉक स्तर के अधिकारी फिलहाल मौके पर पहुंचे हैं। अब जिला स्तर के अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं ताकि ग्रामीणों से समझाइश की जा सके और उन्हें समझाया जा सके कि ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। जब भी तबादले होते हैं तब इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है, इस बार भी देखने को मिल रही है। ऐसे में समझाइश की जा रही है, लेकिन ग्रामीण पूरी तरह अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जो विमलेश चौधरी है उनका तबादला निरस्त किया जाए, क्योंकि जो विमलेश चौधरी का तबादला लालसोट के काकरिया स्कूल में हो गया है। हाल ही में भी 3 दिन पूर्व जो लिस्ट आई थी उसी में ये तबादले हुए हैं। दौसा जिले में करीब 15 से 20 प्रिंसिपलों के तबादले किए गए हैं। ऐसे में कुछ स्कूलों के जो छात्र छात्रा हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें आज जो ये घडोरा स्कूल है इसके छात्र छात्रा विरोध प्रदर्शन पर उतरे हैं और तालेबंदी से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद श्रीगंगानगर में क्यों अड़े अन्नदाता? इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। एक बत्तख का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। ये बत्तख दफ्तर से लौट रहे अपने मालिक का पहले तो इंतजार करती दिखी और फिर जैसे ही उसने वैन को आते देखा तो वो दौड़कर सड़क की तरफ पहुंच गई। मालिक को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो खुशी से चिल्लाने लगी। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का वीडियो भी खूब देखा जा रहा है। वीडियो में ये कुत्ता खरगोश की तरह चलता नजर आया। ये कुत्ता एक पार्क में हूबहू खरगोश की तरह उछल उछल कर दौड़ता दिखा। कुत्ते की इस अनोखी चाल को देखकर उसका मालिक हैरान रह गया। दो लड़कियों का अनोखी कसरत करने का वीडियो भी इंटरनेट पर लोगों को हैरान कर रहा है। ये दोनों स्पिन बाइक पर एकदम नए अंदाज में एक्सरसाइज करती नजर आई। एक पैर से उसे चलाते हुए दोनों दूसरे पैर से अलग अलग स्टेप्स करती दिखी। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वो डांस कर रही हैं। इस दौरान उनमें बेहतरीन तालमेल भी दिखाई पड़ा। एक मछली का बिल्ली पर हमला करने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में पहले बिल्ली मछली को पंजा मारकर परेशान करती नजर आई, लेकिन मछली से बिल्ली की हरकत ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं हुई। एक बंदर और एक बकरी का एक साथ जामुन खाते हुए एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स को जंगल में दिखाया गया है जो हाथ में बेर ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर श्रीगंगानगर से, जहां किसानों का घमासान। किसान आमने सामने आ गए हैं, प्रशासन और अन्नदाता। किसानों की मांगों पर एक्शन में है प्रशासन। आईजीएनपी मुख्य अभियंता आज घड़साना पहुंचेंगे। सिंचाई पानी को लेकर इनसे बातचीत होगी। वार्ता के बाद किसान आगे की रणनीति बनाएंगे। बता दें आपको, 8 दिन से एसडीएम कार्यालय पर ये किसान धरना दे रहे थे।
3 दिन से एसडीएम ऑफिस पर कब्जा इन्होंने किया था। ऑफिस के तीनों दरवाजों पर कब्जा कर लिया था। कर्मचारियों को अंदर जाने से रोका था। श्रीगंगानगर से अशोक मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। अशोक, क्या कह रहे हैं किसान, क्या मांग है इनकी और क्या किसी तरह का कोई आश्वासन मिला इन्हें अब तक? देखिए सुमित जी, पिछले 8 दिनों से शहीद किसान मोर्चा के बैनर तले किसान गड़साना उपखंड कार्यालय के बाहर महापड़ाव डाले हुए हैं और आज जो एसडीएम कार्यालय का घेराव चल रहा था उसका तीसरा दिन है। पिछले 2 दिनों से एसडीएम कार्यालय के तीनों गेटों पर किसान संगठनों के कार्यकर्ताओं नेताओं ने ताला जड़ दिया है। इनकी केवल और एक ही मांग थी कि 4 में से 2 समूह में किसानों को पानी उपलब्ध कराया जाए ताकि रबी के सीजन के दौरान सरसों की साथ साथ गेहूं की जो फसल की बुवाई है उस बुवाई को भी किया जा सके और फसल के पकाव तक प्रॉपर मात्रा में किसानों को जरूरत के मुताबिक सिंचाई पानी उपलब्ध हो सके। कल इस मामले को लेकर जब राज्य सरकार ने किसान के प्रतिनिधियों को जयपुर बुलाया तो किसान प्रतिनिधि तो जयपुर नहीं पहुंचे, लेकिन जो आईजीएनपी प्रथम क्षेत्र के कांग्रेस और भाजपा के जनप्रतिनिधि थे वो मीटिंग में पहुंचे और राज्य सरकार से उन्होंने वार्ता करी। हालांकि इस वार्ता के दौरान किसानों की जो प्रमुख मांग थी उस बारे में तो अभी कोई फैसला नहीं आ पाया, लेकिन जो दूसरी मांग थी वो थी कि आईजीएनपी के जो मुख्य अभियंता हैं विनोद मित्तल, उसको हटाए जाने की मांग की गई थी, जिसको राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है। राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद में कम से कम अब ये बर्फ पिघलती हुई दिख रही है, क्योंकि किसान संगठनों के कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई है कि जिस तरह से राज्य सरकार ने कल सकारात्मक कदम उठाते हुए आईजीएनपी के मुख्य इंजीनियर विनोद मित्तल को हटाकर एक नए इंजीनियर को तैनात कर दिया गया है, तो इससे कहीं न कहीं किसान काफी हद तक संतोषप्रद दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन किसानों की जो मुख्य मांग थी वो मुख्य मांग है कि 4 में से 2 समूह में किसानों को पानी मिले ताकि रबी की फसल के दौरान जो पानी मिल सके किसानों को वो भरपूर मात्रा में मिले। इसके अलावा जो अभी राज्य सरकार ने भी बीकानेर के संभागीय आयुक्त हैं भंवरलाल मेहरा, और भंवरलाल मेहरा के साथ साथ जो आईजीएनपी के नवनियुक्त मुख्य अभियंता हैं वो आज गड़साना पहुंच रहे हैं। लगभग दोपहर में 12 बजे के आसपास ये गड़साना पहुंचेंगे और किसान प्रतिनिधियों से, किसान पदाधिकारियों से सिंचाई पानी के संबंध में जो मांग की जा रही थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि किसान संगठनों के नेताओं का कहना है कि पौंग डैम के अंदर जो पानी का स्टॉक है वो लगभग 1355 क्यूसेक है। उसके मुताबिक इन्हें आराम से 6 बारी रबी के सीजन के दौरान पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। वहीं आईजीएनपी के जो प्रबंधन का तर्क था, मुख्य अभियंता जो कि कई बार बात कर चुके थे, उनका तर्क था कि पौंग डैम के अंदर पानी का जो स्टॉक है वो काफी कम है और इसकी वजह से किसानों जो पानी मांग रहे हैं वो उस मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। खैर फिलहाल अब ये पूरी की पूरी जो गैर सरकार के पाले में है। राज्य सरकार के कल आईजीएनपी मंत्री उदयलाल आंजना सहित श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने कल किसान संगठनों के साथ साथ भाजपा कांग्रेस प्रतिनिधियों से चर्चा कर अब इस बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राय मांगी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब इसका फैसला करेंगे। फिलहाल राज्य सरकार के निर्देश पर बीकानेर के संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा और आईजीएनपी के नवनियुक्त मुख्य अभियंता अमरजीत सिंह आज गड़साना पहुंच रहे हैं और किसान प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि सुमित जी, जो अभी टकराव की स्थिति बनी हुई थी पिछले 8 दिनों से किसान संगठनों के बीच में और राज्य सरकार के बीच में, वो बर्फ अब पिघलती हुई दिखाई दे रही है। पहला स्टॉप विनोद मित्तल को हटाया जा चुका है, किसान काफी संतुष्ट दिख रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि दोपहर 12 बजे के करीब जब 8 दिन का वक्त लग गया इस बातचीत को आगे बढ़ाने में, जब वहाँ पहुंचेंगे तो किसान संगठनों से धरती क्या पुत्र बात हैं, रहती है। इतने वक्त से लोग बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे बिल्कुल, हैं, इतना वक्त कैसे? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर काफी वक्त लगा। 8 दिनों से तो केवल महापड़ाव जारी है, बल्कि किसान संगठनों के साथ साथ जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, भाजपा भी लगातार विभिन्न उपखंड क्षेत्रों में सिंचाई पानी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। सबसे खास बात आईजीएनपी की जो इस बार रिकॉर्ड नहरबंदी रही वो लगभग 2.5 से 3 महीने की रही, जिस वजह से जो उसका रेगुलेशन था वो रेगुलेशन तय नहीं हो पा रहा था। अब जब रेगुलेशन तय हुआ है तो रेगुलेशंस में जो आईजीएनपी के जो तत्कालीन मुख्य अभियंता थे उन्होंने 4 में से केवल एक समूह में ही पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जो किसानों को नामंजूर थी। हालांकि आईजीएनपी का तर्क था कि पौंग डैम में पानी का जो स्टॉक है वो काफी कम है, लेकिन बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस प्रतिनिधियों का कहना है कि पौंग डैम के अंदर यदि पिछले वर्षों की तुलना में करें तो पानी का स्टॉक सफिशिएंट है और किसानों को आवश्यक मात्रा में सिंचाई पानी उपलब्ध कराया जा सकता है।
आखिरकार जब लगने लगा राज्य सरकार को कि अब ये गड़साना का जो महापड़ाव किसानों का चल रहा है, ये कहीं ऐसा ना हो कि गड़साना 2004 और गड़साना 2009 का रूप ले ले, तो इससे पहले राज्य सरकार आखिरकार एक्टिव हुई। उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ भाजपा प्रतिनिधियों को जयपुर बुलाया, वार्ता की और किसानों की जो पहली मांग थी कि भाई आईजीएनपी के जो मुख्य अभियंता हैं जो पानी के वितरण में लगातार भेदभाव कर रहे हैं आईजीएनपी क्षेत्र के फर्स्ट फेज के किसानों के साथ, उसको हटाया जाए, वो मांग मान ली गई है। विनोद मित्तल को यहाँ से तत्काल रूप से कल रात को ही राज्य सरकार ने हटा दिया है और उनकी जगह नए मुख्य अभियंता भी आ गए। अब आज जो बर्फ पिघलेगी वो सबसे खास बात रहेगी कि बीकानेर के संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा और आईजीएनपी के नवनियुक्त मुख्य अभियंता आज गड़साना पहुंचेंगे और किसान संगठनों से बात करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आईजीएनपी प्रबंधक के साथ साथ किसानों के साथ जो वार्ता होगी वो अब किस और करवट लेती है। ठीक जी, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। अशोक शर्मा मेरे सहयोगी श्रीगंगानगर से जुड़े। कुछ मांगे थी किसानों की, आईजीएनपी के मुख्य अभियंता को हटाने की मांग थी जिसे तो स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन पानी की मांग है, 4 में से 2 समूहों में सिंचाई पानी की मांग है। अब इस पर बातचीत चल रही है, आज इसका हो सकता है फाइनल रिजल्ट सामने आ जाए, बातचीत होगी किसान और प्रशासन के बीच में। क्या कुछ निकल कर आएगा यह हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल 3 दिन ये किसान एसडीएम ऑफिस पर कब्जा जमाए बैठे हैं। पिछले 8 दिनों से इनका ये प्रदर्शन जारी है। साईं बाबा के वचनों को आधार मानकर मानव सेवा में लगा शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट हर आपदा में लोगों की सहायता के लिए आगे रहता है। बीते साल भी कोरोना महामारी से निपटने के लिए शिरडी के साईं बाबा ट्रस्ट ने 51 करोड़ रुपए की मदद की थी और अब कोरोना को मिटाने के लिए ट्रस्ट कोविड-19 टीकाकरण करवाने में जुटा है। कोरोना महामारी के चलते इस वक्त शिरडी का साईं बाबा मंदिर बंद रखा गया है, लेकिन शिरडी का साईं बाबा ट्रस्ट महामारी से लोगों को बचाने के लिए अपनी भूमिका निभा रहा है। साईं बाबा ट्रस्ट कोरोना महामारी से बचाव के लिए न सिर्फ अपने कर्मचारियों का वैक्सीनेशन करवा रहा है, बल्कि आम जरूरतमंदों का भी टीकाकरण करवा रहा है। ट्रस्ट की कोशिश है कि आने वाले 7 अक्टूबर को भक्तों के लिए मंदिर खुलने से पहले तमाम कर्मचारियों का वैक्सीनेशन कर दिया जाए, ताकि मंदिर आने वाले भक्त कोरोना के खतरे से सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय आपदा आती है तो साईं बाबा ट्रस्ट अपनी तरह से लोगों की सहायता के लिए सामने आता है। उसमें जैसे राष्ट्रीय लसीकरण यानी वैक्सीनेशन के लिए भी ट्रस्ट ने अपनी भूमिका निभाई है। ये पहली बार नहीं है जब शिरडी के साईं बाबा ट्रस्ट ने भक्तों के लिए अपना खजाना खोला है। वक्त पड़ने पर साईं बाबा ट्रस्ट हमेशा ही जन सेवा के लिए तत्पर रहता है। साल 2020 में भी शिरडी के साईं बाबा ट्रस्ट की ओर से मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में 51 करोड़ की सहायता राशि दी गई थी। और अब जबकि कोरोना महामारी की तीसरी लहर का खतरा देश पर मंडरा रहा है, साईं बाबा ट्रस्ट लोगों का वैक्सीनेशन करवाकर लोगों की सहायता कर रहा है। इतना ही नहीं, ट्रस्ट ने लोगों को कोरोना के कहर से बचाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट और कोविड केयर सेंटर के साथ साथ कोविड अस्पताल का निर्माण भी कराया है। साईं बाबा ट्रस्ट ने 14,000 से भी ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया है और उसमें से लगभग हमारे अधिकारी कर्मचारियों की संख्या 35% से भी ज़्यादा या 35% है। साईं बाबा ट्रस्ट की तरफ से अब तक 14,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। उम्मीद है साईं बाबा ट्रस्ट की इस परंपरा से देश के दूसरे संस्थान भी सीख लेंगे और मुसीबत के इस दौर में देश के लोगों की मदद कर कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। शिरडी से सुनील दबंगे, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।